B706TT. Today we are going to learn about NABL accreditation. पिछले हर साल इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसीजर. ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसीजर से रिलेटेड बनता है. सो लेट्स बिगिन. So, what does NABL stands for? It stands for National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. ठीक है, सो NABL accreditation का पर्पस क्या है? सो ये बेसिकली इंश्योर करता है कि जितनी भी लेबोरेटरीज है उसमें जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो रहा है वो एक प्रिसाइज और एक्यूरेट मैनर में कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो भी कैलिब्रेशन वगैरह है वो एज़ पर प्रोसीजर, एज़ पर स्टैंडर्ड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, ये उसकी एश्योर, ये बेसिकली उसको जितनी भी लेबोरेटरीज है उसमें ऑडिट वगैरह करके उसको एग्जामिन और या इवेल्युएट करता है और उसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है उन लेबोरेटरीज को. ठीक है, सो आई होप बेसिक फंडा क्लियर हो. अभी NABL क्या है? एक तरीके का ऑटोनोमस बॉडी. ऑटोनोमस बॉडी इज बेसिकली इंडिपेंडेंट बॉडी. ठीक है, सो ऑटोनोमस बॉडी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल इधर दो यूनिवर्सिटीज़ मैंने एज एन एग्जाम्पल दी है, एक है GTU और एक है नीरमा यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली GTU के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, राइट. सो ये जितने भी कॉलेजेस है, ये इसमें जो भी एग्जामिनेशंस है या जो भी सर्कुलर्स वगैरह जो फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन, मतलब दिस कॉलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन हायर अथॉरिटी, राइट. सो दिस आर डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, अभी नीरमा यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. वो प्राइवेट, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके खुद के एग्जामिनेशंस, खुद के रेगुलेशंस वगैरह है. सो ठीक है, सो NABL एक तरीके का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विच कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज़ इनिशिएटेड टू प्रोवाइड एक्रेडिटेशन. अभी एक्रेडिटेशन सिंपली समझो तो एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो लेबोरेटरीज है उनको एक सर्टिफिकेशन, एक ऑथेंटिकेशन मिलता है. मतलब बेसिकली जो भी प्रोसेस है, अभी सर्टिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस होगा, राइट. ऐसे ही तो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा. सो जो प्रोसेस होना होता है फॉर द सर्टिफिकेशन, तो उसी को बोल देते हैं एक्रीडिटेशन. बेसिकली एक्रीडिटेशन ऑफ लेबोरेटरी, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑथोराइज इंडिपेंडेंट एजेंसी पहले तो एग्जामिनेशन करेगा, ऑडिट वगैरह करके, फिर उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा टू द कंपिटेंस एंड क्वालिटी सिस्टम्स ऑफ अ लैब बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सो ये एग्जामिनेशन होगा, वो ऑब्वियसली बात है कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होगा, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह लिखे हुए हैं, अगर वो लेबोरेटरी वो स्टैंडर्ड्स को मीटअप करती है तो फिर उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा. अगर वो स्टैंडर्ड्स मीटअप नहीं करती है तो फिर उसके भी कुछ प्रोसेस है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्रेडिटेशन प्रोसेस. अभी एक्रेडिटेशन प्रोसेस हम लोग, ये मैंने ब्रीफ में दे रखा है, हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं. ठीक है, अभी इसमें मेन है जो भी लेबोरेटरी है जिसका एग्जामिनेशन होना है उसी को बोल देंगे कन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडी. ठीक है, CAB, कैब. अभी बेसिकली क्या होता है, पहले तो जो भी ऑथोराइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं. उसके बाद जो भी नेसेसरी स्टैंडर्ड्स है उसको हम लोग मीटअप करते हैं. ठीक है, और फिर कुछ मैकेनिज्म्स है, कुछ प्रोसीजर्स है, वो हम लोग डिटेल में देखते हैं. सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल प्रोसीजर. ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो CAB था, CAB क्या है, कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी. बेसिकली जो लेबोरेटरी है वो ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन फिलअप करेगा. ठीक है, इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. अभी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या डिनोट करता है, तो बेसिकली इसमें कुछ फॉर्म्स आते हैं. जो NABL फॉर्म 151 है दैट इज फॉर टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जो 152 है दैट इज फॉर कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, 153 इज फॉर मेडिकल लेबोरेटरीज एंड NABL फॉर्म 190 इज फॉर रेफरेंस मटेरियल प्रोसीजर्स. ठीक है, अभी बेसिकली क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जो कैब है वो NABL एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेबोरेटरी जो है, बेसिकली जो भी लेबोरेटरी है जिसको सर्टिफिकेशन चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा है और साथ ही साथ जो भी फीस वगैरह मेंशन है वो भी पे कर रहा है. ठीक है, स्टेप में क्या हो रहा है, इट इज़ क्लियर, राइट. जो कैब है वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है और साथ ही साथ फी पे कर रहा है. कैब ऑल्सो पेज द एप्लीकेशन फी प्रिस्क्राइब बाय NABL. ठीक है, अभी आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो. ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही NABL सेक्रेटरीट को वो एप्लीकेशन, क्वालिटी मैनुअल और फीस तीनों ही मिल जाती है, वैसे ही जो अथॉरिटी है वो जो भी कैब है उसको एक यूनिक ID नंबर असाइन कर देता है. ठीक है, और साथ ही साथ जो NABL है वो स्क्रूटनाइज करता है द एप्लीकेशन को. स्क्रूटनाइज करना मतलब बेसिकली एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है और साथ ही साथ लेबोरेटरी को इंस्पेक्ट करता है. ठीक है, कौन, अथॉरिटी जो भी लेबोरेटरी है उसको एग्जामिन करेगी, जो एप्लीकेशन है उसको एग्जामिन करेगी, और जो लेबोरेटरी है उसको इंस्पेक्ट करती है, उसी को बोलते हैं स्क्रूटनाइज.
इट मे आस्क फॉर एनी क्लैरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन एज नेसेसरी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कैब है, कैब मीन्स लेबोरेटरी, सो ऑर्गेनाइजेशन जो भी लेबोरेटरीज वगैरह है उसको एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी चाहिए या कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मांग सकती है, ठीक है। अभी ये सारा ही कुछ हो जाने के बाद जो सेक्रेटरीट है वो अपॉइंट कर देता है एक लीड असेसर को। किसको अपॉइंट करता है? लीड असेसर को। अभी लीड असेसर क्या करेगा? वो उन एप्लीकेशन और क्वालिटी मैनुअल को कंप्लीटली इवेल्युएट करेगा और दो प्री असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाएगा, ठीक है। एक रिपोर्ट वो सबमिट करेगा एनएबीएल सेक्रेटरीट को और एक वो देगा, एक कॉपी जो होगी वो कैब को भी देगा। अभी कैब को क्यों देगा? अगर कुछ एप्लीकेशन में या कुछ लेबोरेटरीज के रिलेटेड कुछ अगर नॉन कन्फॉर्मिटीज़ लाई कर रही है या कुछ ऐसा है जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर कैब उसको एड्रेस कर सके, इसलिए वो एक कॉपी किसको दे देता है? कैब को दे देता है। सो बेसिकली कैब क्या करेगा? इट टेक्स द करेक्टिव मेजर्स रिगार्डिंग द नॉन कन्फॉर्मिटीज़ पॉइंटेड आउट इन प्री असेसमेंट रिपोर्ट। और जो भी है नॉन कन्फॉर्मिटीज़ एड्रेस हो जाती है वो कैब क्या कर देता है? उनको एड्रेस करने के बाद वो रिपोर्ट वापस से किसको दे देगा? एनएबीएल सेक्रेटरीट को। सो आई होप अप टू नाउ इट इज़ क्लियर टू यू गाइज, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अगर अथॉरिटी को कैब के करेक्टिव मेजर्स सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं तो अथॉरिटी क्या करती है? वो लेबोरेटरी के साथ कंसल्ट्स विद द लेबोरेटरी एंड इट सेटअप्स एन असेसमेंट टीम, ठीक है। एक असेसमेंट टीम प्रिपेयर करती है। असेसमेंट टीम अलॉन्ग विद द लीड प्रोसेसर वो क्या करता है? कैब की लेबोरेटरी की साइट को क्या करता है? विजिट करता है, ठीक है। सो क्या होगा? अगर अथॉरिटी को कैब के करेक्टिव मेजर्स सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं तो वो अलॉन्ग विद द लेबोरेटरी क्या सेटअप करेगी? असेसमेंट टीम सेटअप करेगी। फिर वो क्या करेगी? कैब की साइट को विजिट करेगी। असेसमेंट टीम और लीड असेसर मिलके कैब की साइट विजिट करते हैं, बेसिकली लेबोरेटरी की साइट विजिट करते हैं एंड बेसिकली उनके सिस्टम वगैरह को रिव्यू करते हैं। तो इट रिव्यूज द सिस्टम एंड वेरीफाइज कंप्लायंस विद द रेलिवेंट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड आइडेंटिफाइज नॉन कन्फॉर्मिटीज दैट मे बी प्रेजेंट, ठीक है। अभी तक क्या होगा? सारा कुछ एनालिसिस हो गया लेबोरेटरी का। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो भी असेसमेंट टीम है वो प्रिपेयर करेगी एक असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंड्स इफ एक्रेडिटेशन में बी ग्रांटेड और नॉट, ठीक है। क्या हो रहा है कि असेसमेंट टीम जो अथॉरिटी ने बनाई थी, सेटअप करी थी, वो क्या करेगी? एक असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, जो भी उन्होंने ऑडिट वगैरह किया उसके फाइंडिंग्स के बेसिस पे, और रिकमेंड भी करती है इफ एक्रेडिटेशन ग्रांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन द कन्फॉर्मिटीज़ या नॉन कन्फॉर्मिटीज़ एड्रेस हुई है नहीं हुई है, इन सभी के बेसिस पे वो जो भी अथॉरिटी है उसको क्या देती है? एक असेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। दिस रिपोर्ट सेंड बैक टू एनएबीएल सेक्रेटरीट और एक कॉपी कैब को दी जाती है एट द एंड ऑफ द इंस्पेक्शन या ऑडिट हो जाने के बाद एक कॉपी किसको? अथॉरिटी को मिलेगी और एक कैब को मिलेगी, ठीक है। अभी एनएबीएल सेक्रेटरीट एग्जामिन्स द असेसमेंट रिपोर्ट एंड इनिशिएट एनी फॉलो अप एक्शंस फॉर नॉन कन्फॉर्मिटीज। अगर कोई नॉन कन्फॉर्मिटीज एड्रेस हुई है तो इसके लिए वो एक फॉलो अप एक्शंस लेगा और वो कैब को सजेस्ट करेगा, ठीक है। इट मॉनिटर्स करेक्टिव एक्शंस टेकन बाय कैब, ठीक है। और फिर क्या करता है? कैब ने वो करेक्टिव जो भी नॉन कन्फॉर्मिटीज़ थी उसको एड्रेस कर ली तो उसके करेक्टिव एक्शन को भी मॉनिटर करेगा। कौन? अथॉरिटी। सो वंस ऑल द नॉन कन्फॉर्मिटीज़ हैव बीन एड्रेस, कैब जो होगा इट इज़ ग्रांटेड, ठीक है। जो लेबोरेटरी है उसको सर्टिफिकेशन ग्रांट हो जाता है, ठीक है। कैब इज़ ग्रांटेड एक्रेडिटेशन बाय एनएबीएल चेयरमैन, ठीक है। और वो जो एक्रेडिटेशन होगा, एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट होगा, दैट विल हैव एनएबीएल का हॉलोग्राम, यूनिक आईडी नंबर, डिसिप्लिन स्कोप ऑफ एक्रेडिटेशन एंड वैलिडिटी डेट। ऑब्वियसली बात है, वैलिडिटी डेट होनी है, उसके बाद रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल अबाउट एनएबीएल। थैंक यू।